कथामृत के एक नए सेशन में सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जो भी आए हैं। पिछली बार हमने एक बहुत सुंदर कथा को आधा सुना था। विश्वामित्र की जो जर्नी है, कहानी है, फ्रॉम राजा टू ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि इज अ लॉन्ग जर्नी के जिसमें एक ऋषि, फिर उसके बाद ऋषि से वो राज ऋषि, और राज ऋषि के बाद में वो बनते हैं महर्षि, और महर्षि के बाद वो बनते हैं राज ऋषि। तो वो किस प्रकार वो जो उनकी जर्नी चली, ब्रह्म ऋषि, सो फ्रॉम ऋषि टू राज ऋषि टू महर्षि टू ब्रह्म ऋषि. That is the story of Vishwamitra Muni. Very, very inspiring. प्रार्थना कर लेते थोड़ी सी, फिर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पिछली बार हमने कहानी सुनी थी, जहां से शुरू की थी आधी. थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊंगी कि जो विश्वामित्र मुनि थे वो पहले बचपन में एक राजा थे. बचपन माने जवानी में एक राजा के घर में जब उनका जन्म हुआ था तो वो एक राजा थे. राजा कौशिक के नाम से जाने जाते थे. और फिर एक बार जंगल में घूमते हुए वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रुके, जहां पर वशिष्ठ मुनि ने उनका बड़े प्यार से और बड़े आदर के साथ में उनका आवभगत किया, और उनके पूरी सेना को आदर सहित, सम्मान सहित उनकी हॉस्पिटैलिटी की. किस प्रकार? उनके पास में एक कामधेनु की गाय थी, जो उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय थी, जिसका नाम था सबला. और सबला गाय के माध्यम से उन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन उत्पन्न किए, और उन्हीं व्यंजनों को उन्होंने विश्वामित्र मुनि, जो कि राजा कौशिक थे, और उनकी सेना का उन्होंने आवभगत और सत्कार किया. ये देखकर जो राजा थे, उनका मन उस गाय के ऊपर आ गया, और उन्होंने वो गाय, राजा वशिष्ठ ऋषि से वो गाय की मांग की, परंतु वशिष्ठ ऋषि ने वो गाय देने से इनकार कर दिया. आगे हमने ये देखा कि किस प्रकार गाय के ही शरीर से बड़ी सी सेना की उत्पत्ति हुई, और जो राजा कौशिक थे, राजा कौशिक और विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की जो सेनाएं थी, उन दोनों सेनाओं में बहुत भीषण युद्ध हुआ. और फिर जो राजा कौशिक थे वो अकेले, उनको वहां से अपने घर को वापस जाना पड़ा. दोबारा उन्होंने बहुत तपस्या करके सारी जो अस्त्र चलाने की जो विद्या थी वो सीख कर, शिवजी से वरदान प्राप्त करके वो पुनः उन्होंने वशिष्ठ मुनि के ऊपर आक्रमण किया. पर वशिष्ठ मुनि ने अकेले ही अपने एक ब्रह्म दंड के सहारे से ही विश्वामित्र जो मुनि थे, राजा कौशिक, उनके सारे अस्त्रों को परास्त कर दिया. अब इस समय के बाद, इसके बाद ऐसा हुआ कि विश्वामित्र जो मुनि थे, राजा कौशिक जो थे, उनको ये रियलाइज हो गया और एहसास हो गया कि जो भी मेरी जो तेज है, जो मेरा जो बल है, जो मेरी शक्ति है, वो सब बेकार है. मेरी शक्ति किस चीज में जरूरी होती है? सिर्फ ब्रह्म तेज से जो प्राप्त होने वाला बल है, वही वास्तव में बल है. ये जो हम आर्म स्ट्रेंथ बोलते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला. मानसिक, मेंटल स्ट्रेंथ इज मच मोर वैल्यूएबल. उसकी ज्यादा जरूरत है, और वो ज्यादा बलवान है. इसलिए ये सोचकर जो राजा कौशिक थे, पुनः उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए वो जंगलों में चले गए. 1000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए, और विश्वामित्र मुनि को उन्होंने राज ऋषि का खिताब दे दिया, और वे मुनि बन गए. यहाँ पर हमने पिछली बार कथा को विश्राम किया था, और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे. अब आगे की कथा यूं है कि जो राजा, जो वशिष्ठ मुनि थे, वशिष्ठ मुनि अयोध्या में उनके राजगुरु बन गए. अब अयोध्या में किसका राज था? राज इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का राज था. इक्ष्वाकु वंश यानी कि
दशरथ राजा या रामचंद्र जी के जो वंशज थे, सूर्यवंशी राजाओं का राज था, और रामचंद्र जी के बहुत 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 पूर्वज रहे हैं ये, इक्ष्वाकु वंश के बहुत पुराने पूर्वज, दशरथ महाराज के पूर्वज। वहां पर जो वशिष्ठ मुनि थे वो बन गए उनके राजगुरु, और यहाँ पर विश्वामित्र मुनि जो थे वो तपस्या करके विश्वामित्र मुनि कहलाए, और वे एक राज ऋषि कहलाए। ये राजगुरु और ये राज ऋषि, परंतु वशिष्ठ मुनि जो थे वो ऑलरेडी एक ब्रह्म ऋषि थे। विश्वामित्र मुनि जो थे वो काफी थोड़े दुखी हो गए कि मुझे ये राज ऋषि का खिताब क्यों मिला, मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारी ये जो जर्नी है ये पूरी नहीं हुई, ये अधूरी है, अभी थोड़ी और तपस्या, थोड़ी और प्रयत्न करना बाकी है। किस चीज के ऊपर? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अब थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। Okay, so audio not audible. 1 minute. Let me just, sorry. मैं थोड़ा सा वॉल्यूम को तेज कर देती हूँ। 1 मिनट। ओके, देखिए अब शायद आवाज क्लियर आएगी। आई एम सॉरी। तो इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु। ये जो थे ये बहुत ही अच्छे राजा थे, तो अच्छे राजाओं में ही इनका नाम आता है। वेरी काइंड, पोलाइट, बहुत ही भक्त किस्म के, दीन दयालु और बहुत यज्ञ तपस्या करने वाले, बहुत भक्ति करने वाले राजा थे त्रिशंकु। परंतु इस राजा के मन में एक ख्याल ये आया कि मुझे जो है अपने शरीर के साथ, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है, डिजायर है कि मैं अपने इस शरीर के साथ मैं स्वर्ग आरोहण करना चाहता हूं, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू हेवन विथ दिस मॉर्टल बॉडी ऑफ माइन, अपने शरीर के साथ में। ये जब इच्छा उनके मन में आई तो उनके जो राजगुरु थे, राजगुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि। तो उनके जो राजगुरु थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को, अपने गुरु को ये आग्रह किया, विनती की, और उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, कुछ यज्ञ कीजिए इस प्रकार का कि मैं इस शरीर के साथ मैं स्वर्ग में जा सकूं। वशिष्ठ मुनि बहुत शांत स्वरूप के मुनि थे, ऋषि थे। उन्होंने कहा, नहीं राजन, ये जो आप सोच रहे हैं ये गलत धारणा है, क्योंकि ये सारी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हम धरती पर रहते हैं, हमारा एक अलग प्रकार का शरीर है। जो लोग सूर्य में रहते हैं, सूर्य भी एक ग्रह है, सूर्य में भी जो जीव जंतु रहते हैं वहां पर अलग प्रकार का शरीर चलता है। जो पानी में रहते हैं उनका अलग प्रकार का शरीर होता है, जो हवा में उड़ते हैं पंछी उनका अलग प्रकार का शरीर होता है। इसीलिए जो भी जीव अगर स्वर्ग जाता है तो वहां पर उनका एक अलग प्रकार का दिव्य शरीर होता है। इस भौतिक शरीर के साथ आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बहुत दान पुण्य, बहुत तपस्या की जरूरत है पहली बात तो स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन अगर आप स्वर्ग जा भी सकते, जाएंगे तो भी आपको एक अलग शरीर की आवश्यकता होगी, जो कि इसके साथ पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। तो आप ये जो विचार है अपनी धारणा दिमाग से निकाल दीजिए। परंतु राजा त्रिशंकु जो थे वो बहुत दुखी हो गए, उनका मन बिल्कुल माना नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि करना, जाना तो मुझे है। और वो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा कर लेते हैं और यूं पोंछ के निकालते हैं। वही उन्होंने प्रयत्न किया, पर वो हमेशा रास्ता सफल नहीं हो सकता। तब उन्होंने क्या किया कि वो पहुंचे सीधा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, सॉरी, वो पहुंचे वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास, जो कि जंगल में तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र थे। वो राजा त्रिशंकु सीधा गए और वो पुत्रों के पास पहुंचे और उन्होंने पुत्रों से निवेदन किया कि हे गुरुपुत्र, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे लिए कुछ यज्ञ करें, तपस्या आदि करें, जिससे कि मैं इस शरीर के साथ अपने स्वर्ग जा सकूं। तब पुत्रों ने कहा कि आप अपने गुरु से बात कीजिए। तो तब जो राजा त्रिशंकु थे उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु से बात कर चुका हूं,
पर उन्होंने मना कर दिया। मेरे गुरु बोलते हैं नॉट पॉसिबल। ये जब बात सुनी तो उनके पुत्रों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जब हमारे पिता ने, आपके गुरु ने, राजगुरु ने आपको इस बात के लिए मना कर दिया है, तो इसमें आपका ही हित है, आपका ही कल्याण है। और आप वहां से नकारे जाने के बाद हमारे पास आ रहे हैं और वही निवेदन लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे पिताजी का अपमान कर रहे हैं। ये हम सहन नहीं करेंगे। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने दोबारा समझाने की कोशिश की, परंतु त्रिशंकु ने कुछ ऐसा कहा जिनसे उनका गुस्सा और बढ़ गया। त्रिशंकु ने कहा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे और यदि आप मेरे लिए तपस्या नहीं करेंगे, तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। दुनिया में बहुत लोग हैं जो इस प्रकार का मेरे लिए यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर जो विश्वामित्र मुनि के, जो वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र थे, वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या किया, तुरंत राजा त्रिशंकु को श्राप दे डाला कि आपने अपने गुरु के अवहेलना की है, आपने अपने गुरु का अपमान किया है, आपने अपने गुरु के वाक्यों को समझा नहीं है और उनके गुरु के आज्ञा की अवहेलना की है। इसीलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप चांडाल हो जाओ। चांडाल कौन होता है? चांडाल वो होते हैं जो कि श्मशान भूमि में जो मृतक शरीर होता है उसको जलाते हैं। उनकी एक अलग तरह की वेशभूषा और अलग तरह की एक अपीयरेंस हुआ करती थी, जिनको एकदम शूद्र कहा जाता है। सबसे सबसे हीन जाति होती है जिसे चांडाल कहा जाता है। जब राजा त्रिशंकु अपनी सेना के साथ वहां पर थे, जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें बहुत दिल को धक्का लगा, लेकिन उन्होंने सोचा इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी सेना के साथ वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के आश्रम से चले गए। अगले दिन जब वे सुबह उठे तो उनका पूरा शरीर का रूप एकदम चला गया था। पूरा का पूरा चांडाल के स्वरूप का उनका रूप हो गया था। कैसा हो गया था? पूरा शरीर नील वर्ण का हो गया था। पूरे जो उनके जो वस्त्र थे वो नीले हो गए थे और उनके शरीर पर जितने आभूषण थे पहले सोने के, वो सारे लोहे की जंजीरों और लोहे के गले के और लोहे के कड़ों में बदल गया था। पूरे शरीर पर उनके जैसे स्मशान भूमि की राख जैसी लिपटी हुई थी चेहरे पर और उनके शरीर पर। उनका ये स्वरूप देखकर जो उनके जो सेना के सेनापति थे और सेना के जो लोग थे, वो सारे के सारे वहां से डर के उन्होंने राजा को छोड़कर वहां से भाग गए। लिहाजा जो राजा त्रिशंकु थे वो अकेले रह गए वहां पर जंगल में, पूरे जंगल में अकेले। लेकिन इतना दृढ़ उनका निश्चय था और उनकी इतनी तीव्र इच्छा थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना है। वो सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने परवाह नहीं की कि उनके सारे जो साथी थे, सारे सेना थे, सब यहाँ से चले गए। वो वहां से सीधा उनको दिमाग में आया कि ये जो वशिष्ठ मुनि है, इन्होंने मुझे मना कर दिया और उनके बेटों ने भी मुझे मना कर दिया। तो अब एक ही व्यक्ति है जो मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सकता है और वो है वशिष्ठ मुनि के सो कॉल्ड एनिमी, सो कॉल्ड जो उनके रिपु है, जो उनके दुश्मन है, शत्रु। कौन है वो? विश्वामित्र मुनि। वो शत्रु नहीं थे। वशिष्ठ मुनि ने कभी भी विश्वामित्र मुनि को अपना शत्रु नहीं समझा। विश्वामित्र मुनि स्वयं ही उनके साथ में एक रिवेंज का एटीट्यूड लेकर, प्रतिशोध की भावना लेकर उनके साथ में चलते थे। राजा त्रिशंकु सीधा पहुंचे विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, जो वहां पर जंगल में बैठे तपस्या करते थे और वहीं पर ही एक ऋषि के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे। राजा त्रिशंकु पहुंचते हैं विश्वामित्र मुनि के पास में और उनके चांडाल के स्वरूप को देखकर विश्वामित्र मुनि बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कौन हो आप? तब राजा त्रिशंकु ने अपना पूरा परिचय उनको दिया और अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और फिर उनसे कहा कि हे मुनिवर, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं शरीर के साथ मैं जाना चाहता हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ। उनकी पूरी कहानी जब सुनी तो विश्वामित्र मुनि थोड़े तैश में आ गए। उनको लगा, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है,
ये मैं अगर कर दूंगा तो मैं कुछ ना कुछ आई विल प्रूव अ पॉइंट टू वशिष्ठ मुनि, मैं उनको एक पॉइंट दिखाऊंगा कि जो उन्होंने करने से मना कर दिया वो मैंने कर दिखाया। बात गलत थी, लेकिन उनके मन में ये इच्छा जो आई तो उसका कैसे परिणाम हुआ हम आगे देखते हैं कहानी में। विश्वामित्र मुनि ने कहा उनसे, राजा त्रिशंकु से, कि मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे आपके ऊपर बहुत दया आ रही है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं यज्ञ करूंगा और मैं इस यज्ञ द्वारा आपको इसी शरीर के साथ मैं स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। राजा त्रिशंकु बहुत प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू की, बहुत सारे ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। उन्होंने उस यज्ञ के लिए वशिष्ठ मुनि को भी निमंत्रण भेजा। उस यज्ञ के लिए उन्होंने वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को भी निमंत्रण भेजा। तो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को बहुत क्रोध आया। देखो, वशिष्ठ मुनि जो है वो पहुंचे हुए ऋषि है, ब्रह्म ऋषि, जैसे कि मैंने कहा, उनके अंदर क्रोध बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज द मार्क ऑफ अ ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि वो होता है जिसने अपने सारी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो, somebody who has controlled all his senses, full control। इसी प्रकार से जो वशिष्ठ मुनि थे उनका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम, पूरा नियंत्रण था। लेकिन वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र थे वो ब्रह्म ऋषि कहाँ थे, और ना ही विश्वामित्र मुनि थे। तो जब उनके पुत्र विश्वामित्र मुनि के ने वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को भेजा तो उनके क्रोध की सीमा और बढ़ गई। उन्होंने वहां पर पहुंचकर और विश्वामित्र मुनि से कहा कि ये जो आप यज्ञ कर रहे हो ये निहायत ही यूजलेस, बेकार के जो आप काम करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने गुरु का अपमान किया हो उसकी उसके यज्ञ में कौन आएगा? यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने आगे ऐसा कहा कि एक चांडाल व्यक्ति के लिए एक क्षत्रिय यज्ञ कर रहा है। चांडाल कौन था? राजा त्रिशंकु। क्षत्रिय कौन था? विश्वामित्र मुनि। और वो तो पहले थे क्षत्रिय, अब तो वो ब्राह्मण हो गए थे, ऋषि बन गए थे। लेकिन वशिष्ठ के पुत्रों ने इस प्रकार जो टॉपिक को घुमाया फिराया तो इससे उनको भी उसका फल भुगतना पड़ा। गलत चीज को गलत प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि चांडाल के जब यज्ञ को एक क्षत्रिय करेगा, हा, 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 तो ऐसे यज्ञ में कौन देवी देवता आएंगे और कौन से ब्राह्मण आएंगे? कोई ऋषि भी आपके हवन के यज्ञ के हविष्य को स्वीकार करने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला। जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र मुनि को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने वो 100 पुत्रों को श्राप दे डाला। जब उनको श्राप दिया तो बाकी जो सारे ऋषियों को आमंत्रित किया था, जब उनको पता चला कि इनको श्राप दिया है तो वो भी डर गए कि यदि हम इस यज्ञ में नहीं जाएंगे तो हमें भी श्राप दे दिया जाएगा और हमें भी श्राप से युक्त उसका भुगतना पड़ेगा फल। तो इसीलिए वो सारे के सारे जो छोटे मोटे ऋषि थे, साधु थे, वो डर के मारे वहां पर विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में पहुंच गए। यज्ञ शुरू किया गया, सारे के सारे वहां पर साधु ऋषि उपस्थित थे। विश्वामित्र मुनि उस यज्ञ के चीफ पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित, चीफ प्रीस्ट। और उन्होंने जब यज्ञ करना शुरू किया, ओम जो भी अपने मंत्र फूकने शुरू किए और सारे देवी देवताओं का आवाहन किया। जब भी कोई यज्ञ होता है तो हम हर एक देवता को बुलाकर और उनको स्पेशल उनके लिए ऑफरिंग देते हैं, उनके लिए आहुति देते हैं, उनको एक सीट देते हैं, लाइक अ गेस्ट। उनको इनविटेशन दिया जाता है कि आप आइए, आप यज्ञ में बैठिए और अपना पुण्य जो है थोड़ा सा इस यज्ञ में हमें पुण्य का थोड़ा फल दीजिए। कोई देवता आने को तैयार नहीं हुआ। तब उस समय विश्वामित्र को और क्रोध आ गया। उन्होंने अपने ही बल से, अपने तपस्या के बल से, जो उन्होंने इतना तपस्या की थी उसके बल से उन्होंने वो राजा त्रिशंकु को और मंत्रों के सहित ऊपर 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 उठाना शुरू कर दिया। तो राजा त्रिशंकु हवा में ऊपर 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 उठते रहे और सीधा स्वर्ग की तरफ जाते रहे। जब वो स्वर्ग की तरफ वहां ऊपर पहुंचे तब उस समय इंद्र ने देखा
इंद्र तो स्वर्ग का राजा है। इंद्र ने देखा, अरे ये कौन आ रहा है, मृत्यु लोक से, धरती से एक राजा शरीर के साथ में, राजा तो कहा, चांडाल का स्वरूप था, एक व्यक्ति शरीर के साथ ऊपर आ रहा है। तो इंद्र ने उसको तुरंत श्राप दे दिया कि तुम जो व्यक्ति हो, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। देखिए, गोल घुमा फिरा कर बात वही आ रही है कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया है। तब उन्होंने कहा कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, और इस प्रकार गुरु का अपमान करने वाले का जितने उसने जीवन भर जो भी पुण्य कमाया होता है, वो सारे पुण्य का सत्यानाश, विनाश हो जाता है। तुमने अपने गुरु का अपमान कर कर अपने जीवन भर जो कमाया हुआ पुण्य था, उसका सब स्वतः ही, स्वयं ही उन्होंने, तुमने विनाश कर दिया है। इसलिए तुम स्वर्ग नहीं आ सकते हो, तुम्हें वापस जाना होगा। इंद्र ने अपनी माया से त्रिशंकु जो ऊपर जा रहा था, उन्होंने अपनी माया से त्रिशंकु को उल्टा कर दिया, लाइक दिस। ऐसे जा रहा था तो उल्टा कर दिया, सर नीचे पैर ऊपर, और फिर इस प्रकार अपने मंत्रों से उन्होंने त्रिशंकु को नीचे फेंक दिया। त्रिशंकु चिल्लाता हुआ, चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ आने लगा। जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा था, विश्वामित्र मुनि ने देखा कि अरे, मेरे पावर का सब गड़बड़ गड़बड़ कर दिया राजा इंद्र ने इस प्रकार मेरे सारे मंत्रों को खराब कर दिया, और मैं जो करना चाहता था अनुष्ठान, त्रिशंकु को उन्होंने पुनः वापस नीचे की तरफ फेंक रहे। उन्होंने फिर से अपने पावर से वहीं पर त्रिशंकु को मिड एयर, हवा के बीचों बीच अपने पावर से अटका दिया। अब त्रिशंकु जो है हवा में इन मिड एयर लटक रहे हैं। उस समय क्या हुआ, सब जो स्वर्ग में सारे देवी देवता सब घबरा गए थे, पर इंद्र ने कहा, कोई नहीं, हमारे स्वर्ग के अंदर कोई एंट्री नहीं ले सकता। इस प्रकार यहाँ विश्वामित्र की जिद थी कि मैं जो है, मैंने अपने इसको यजमान को मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हें शरीर समेत मैं स्वर्ग भेजूंगा। क्लैश ऑफ ईगोज, दिस इज व्हाट इट इज। तब क्या किया, विश्वामित्र मुनि ने यहाँ पर एक नई नक्षत्र माला क्रिएट करना शुरू कर दी। व्हाट इज अ नक्षत्र माला? नई गैलेक्सी। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे, करेक्ट। हमको पता है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। ये एक ब्रह्मांड है, एक। जब विष्णु भगवान ने जब पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, तो उनके शरीर के एक एक छिद्र से, हमारे शरीर के छेद से क्या निकलते हैं? बाल। उनके एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। कितने ही ब्रह्मांड है, हजारों लाखों 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 ब्रह्मांड है। और ऐसे ही विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, अपने तपस्या के बल से एक नया ब्रह्मांड शुरू करने की कोशिश की, और नई नक्षत्र माला बनाई। उसके अंदर एक नया स्वर्ग बनाया, कुछ और प्लैनेट्स बनाए, कुछ तारे बनाए, कुछ अलग अलग उसके अंदर सारे लोक बनाने शुरू किए। और तो और नए नए देवी देवता बना डाले, अलग अलग, वहां का इंद्र अलग, वहां के वरुण देवता अलग, वहां के कुबेर देवता अलग। ये देखकर इंद्र को बहुत डर लगने लग गया। सारे देवी देवता और डर गए। इंद्र तुरंत आए और उन्होंने विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना की कि हे मुनिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब गलत है। विश्वामित्र मुनि बोले, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैंने अपने यजमान को मैंने वचन दिया है, और वचन तो मैं निभाऊंगा ही। तब इंद्रदेव ने कहा कि आप जानते हैं कि ये गलत है, पर हम उसको हम अपने स्वर्ग में नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपका ऋषि होने का आदर करता हूं, क्योंकि आपके अंदर तपोबल है, इसीलिए मैं आपका आदर करता हूं। इसीलिए जो आपका ये जो निर्माण किया हुआ जो ये नक्षत्र माला है, इसको मैं अपने पूरे ब्रह्मांड के, पूरे सृष्टि के दक्षिण दिशा की ओर एक जगह पर स्थित कर दूंगा। सो इंद्रदेव ने वो पूरी जो नक्षत्र माला थी, ही लेट इट बी, उन्होंने ऐसे ही रखा, और उसको पूरा का पूरा एक जगह पर दक्षिण दिशा की ओर वहां पर एक स्थित कर दिया। लेकिन इंद्र ने कहा कि आपका त्रिशंकु वहां रहेगा, हमारे स्वर्ग में नहीं आएगा। तो लिहाजा त्रिशंकु एक सेपरेट नक्षत्र माला में वहां पर उल्टा उसको लटका दिया गया, जहां पर वो अभी भी है। ही इज स्टिल अपैरेंटली देयर। अब क्या हुआ कि ये
खत्म होने के बाद विश्वामित्र मुनि को रियलाइज हुआ कि जो भी उन्होंने किया है उससे उनकी सारी जो पावर थी, सारी तपस्या खत्म। इट वॉज ऑल ओवर। बिल्कुल उनके अंदर सारी शक्ति जो उन्होंने जमा की थी, जो तपस्या की वजह से, वो सारी की सारी उनकी क्षीण हो गई शक्ति। और उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि जिस वो अब छत के नीचे, छत यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड, जो स्काई है, जो आसमान है, उसके नीचे वो जो बैठे हैं, जहां पर वो नक्षत्र माला है, उसका गलत जो मैलिफिक इन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं कि जो गलत प्रभाव पड़ता है, कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ ग्रहों का गलत प्रभाव पड़ता है। तो उनको पता था कि ये जो मैंने बनाई हुई है नक्षत्र माला, इस नक्षत्रों का गलत प्रभाव पड़ेगा मुझ पर भी और यहाँ रहने वालों पर भी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो वहां से चले गए और वो शिफ्ट होके वहां से नॉर्थ की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए। उन्हें बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई कि मैंने यूं ही अपनी तपस्या पूरी की पूरी भंग कर दी। उसके बाद जाकर उन्होंने बहुत सालों तक, 1000 वर्ष तक तपस्या की। अब जब वो तपस्या कर रहे थे, तब फिर से इंद्र को डर लग गया कि ये व्यक्ति इतनी तपस्या कर रहा है और ना जाने क्या क्या अचीव कर लेगा। तब उन्होंने भेजा एक अप्सरा को, और वो अप्सरा थी मेनका। मेनका को भेजा गया विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए। अब यहाँ हुआ कि विश्वामित्र मुनि तपस्या करते हुए जब उनकी आंखें खुली और उन्होंने मेनका को देखा, तो उनका मन मेनका के ऊपर मोहित हो गया और उन्होंने स्वयं मेनका को अप्रोच करके कहा कि हे सुंदरी, तुम आकर मुझसे विवाह करो। और मेनका तो यही चाहती थी, यही था। उन्होंने मेनका के साथ उन्होंने शादी की और मेनका के साथ उन्होंने 10 वर्ष वहां पर एक कुटिया और घर बनाकर वो एक गृहस्थ की तरह रहे। उनके 2 बच्चे भी हुए, जिसमें से एक जो पुत्री है बहुत फेमस, जिसका नाम है शकुंतला। बेटे का नाम भी था प्रमात या कुछ ऐसे कुछ नाम है। शकुंतला नाम की उनकी एक बेटी हुई, पुत्री हुई। 10 साल होने के बाद तुरंत उनको ऐसा सडनली रियलाइज हुआ कि हे भगवान, ये हो क्या गया। मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं कहाँ से शुरू हुआ था, राजा से मेरा तो एम था ब्रह्म ऋषि बनने का, और यहाँ मैं फिर से गृहस्थी में फंस गया और मेरा पूरा का पूरा जो तपोबल था वो इसी के अंदर सब खत्म हो जाता है, समाप्त। जब उनको ये एहसास हुआ तो मेनका डर गई और मेनका को डर लगने लग गया कि कहीं ये दोबारा मुझे ऋषिवर जो है मुझे श्राप न दे दे। तो मेनका वहां से लुप्त हो जाती है और पुनः दोबारा अपनी बेटी को लेकर वो स्वर्ग चली जाती है। विश्वामित्र मुनि ने आगे बढ़ के 1000 वर्ष तपस्या की और उसके बाद फिर से ब्रह्मा जी प्रस्तुत हुए और ब्रह्मा जी ने उनको महर्षि का खिताब दिया और विश्वामित्र मुनि बने महर्षि विश्वामित्र। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे ब्रह्मा जी, मैं इतनी तपस्या करने के बाद अभी मैं केवल महर्षि, ऐसा क्यों? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं पुत्र, अभी भी तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं हुई। अभी भी तुम्हें अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना बाकी है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तब क्या हुआ, फिर से उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। जब तपस्या करना शुरू किया, फिर से इंद्र घबरा गए और उन्होंने दोबारा एक अप्सरा को भेजा। ये अप्सरा थी रंभा। जब रंभा आई उनका उनका मोह लग करने के लिए और उनके ऊपर कुछ कामदेव का इन्फ्लुएंस जताने के लिए, तब विश्वामित्र मुनि को सच में बहुत गुस्सा आया। देखिए, अगेन ही इज लॉस्ट कंट्रोल। विश्वामित्र मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रंभा को उसी जगह पर एक पत्थर बनने का श्राप दे दिया कि तुम 1000 वर्ष तक इसी जगह पर पत्थर बन जाओ, क्योंकि तुमने मेरे जो तपस्या के अंदर बाधा डाली है, विघ्न डालने की कोशिश की है। अब जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, तुरंत उनको रियलाइज हुआ कि फिर से गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में, जैसे ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मुझे अपनी जिह्वा पर, अपने सेंसेस के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे ही वो इस प्रकार का कुछ श्राप देते थे, उनकी तपस्या का बल घट जाता था। फिर से दोबारा बढ़ाने के लिए और तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन विश्वामित्र मुनि बहुत अटल थे, स्ट्रॉन्ग विल पावर, रियलाइजेशन भी उनको होता जा रहा था। तब ऐसे समय पर विश्वामित्र मुनि ने दोबारा
तपस्या की, 1000 वर्ष और कठिन, बहुत कठिन तपस्या की है। और वो तपस्या करने के बाद जब 1000 वर्ष तपस्या किया तो पूरा जो ब्रह्मांड था वो हिल गया उनकी तपस्या से। कहते हैं धरती हिलने लग गई और हवाएं तेज चलने लग गई, समुद्रों के अंदर इस प्रकार बाढ़ आने लग गई, तेज लहरें चलने लग गई। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि विश्वामित्र मुनि, आपकी तपस्या पूर्ण हुई और आज मैं आपको ब्रह्म ऋषि घोषित करता हूँ, क्योंकि आज सच में आपने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पा लिया है, आपने संयम किया है। अब मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं, आपको वरदान देता हूं कि आपके हृदय के अंदर सारे सारे जो वेद है, वेदों का ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। कहते हैं वेदों का जो ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाता है कि गायत्री का जो मंत्र है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, लेकिन और उनके हृदय में बसती थी गायत्री, लेकिन जब उन्होंने वो सारे वेदों का ज्ञान दिया विश्वामित्र मुनि को, तब वो वेदों के ज्ञान से जो गायत्री का जो मंत्र था वो विश्वामित्र मुनि ने सारी सृष्टि को प्रदान किया। इस प्रकार वो सच में सारे विश्व के मित्र कहलाए, क्योंकि सबके कल्याण के लिए उन्होंने वो गायत्री मंत्र जो था सारी दुनिया को, सबको प्रकट किया। उसके बाद सीधा वे पहुंचे वशिष्ठ मुनि के पास और उनके चरण पकड़ लिए। वशिष्ठ मुनि ने उनको उठाकर उनके हृदय में लगाया और विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ मुनि से क्षमा मांगी। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैंने तो कभी आपको अपना शत्रु समझा ही नहीं। आप मेरे लिए हमेशा पहले राजा थे और फिर एक सहचारी ऋषि थे। मैंने कभी नहीं, मेरे दिल में कभी कोई म्लेच्छ था ही नहीं आपके प्रति। आपका हमेशा ऋषिवर कल्याण हो। ये कहकर वशिष्ठ मुनि वहां से चले गए। वशिष्ठ मुनि ने ऋषिवर को प्रार्थना की और उसके बाद फिर वे अपने हमेशा, जैसे मैंने कहा, ब्रह्म ऋषि कहलाए। टाइम थोड़ा कम है, सिर्फ इतना ही कहूंगी। ये पूरी कथा विश्वामित्र मुनि ने स्वयं अपने मुख से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सुनाई है। जब वो अयोध्या आए थे छोटे राम लक्ष्मण को लेकर, और वो जब जंगलों में गए थे सारे असुरों का विनाश करने के लिए कि हमारी तपस्या में ये जो असुर है ये भंग डालते हैं, तब लेकर गए थे, तब उस समय उन्होंने अपने मुख से ये कथा कही थी। ये पूरी की पूरी कथा वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में आती है। सो देयर कैन नॉट बी एनीथिंग रॉन्ग। ये पूरी की पूरी सत्य कथा है। स्वयं विश्वामित्र मुनि अपनी ये कथा कह रहे हैं और इसमें बार बार यही आता है कि जिसने अपने गुरु का अपमान किया है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं रख सकता वो कोई भी प्रकार की तपस्या कर ले, उसकी तपस्या हमेशा क्षीण होती जाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि नॉट ट्राइंग टू ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों को तोड़ना नहीं है। त्रिशंकु की तो कहानी बहुत ही छोटी सी इसके अंदर आती है कि जो अपना वो अगर चाहते थे शरीर के साथ में वो स्वर्ग आरोहण करना चाहते थे, वो गलत बात थी, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट है। तो हम प्रकृति में रहते हुए भी हम अपने प्रभु को याद कर सकते हैं। हमें शरीर के साथ जाने की, शरीर छोड़ के ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें केवल इस कहानी से यही सीखना है कि अपने गुरु की शरण पकड़े, गुरु जो राह दिखाए उसी राह पर गुरु ही केवल आपको भगवान के चरणों तक, भगवान के दर्शन तक, भगवान के नाम तक ले जा सकता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कलयुग में हजारों साल तपस्या करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कि कलयुग में हरि के नाम क्या था, कोई और गति है ही नहीं, कोई और चीज की जरूरत नहीं है। ना मंदिरों में जाने की जरूरत है, ना ही यज्ञ आदि करने की जरूरत है, ना ही जंगलों में तपस्या करने की जरूरत है। केवल घर में बैठकर आप हरि का जप कीजिए, वही आपका वृंदावन बन जाएगा, वही आपका तीर्थ स्थल बन जाता है। और हरि का, भगवान ने स्वयं अपने नाम में इस युग में अवतार लिया है। तो यहीं पर आज हम विश्वामित्र की कथा का समाप्ति करते हैं। विश्वामित्र की बहुत सारी कहानियां हैं, मेनका की भी कहानी है, बहुत सारे राजा हरिश्चंद्र की कहानी में भी विश्वामित्र आते हैं, बहुत सारी कहानियों में विश्वामित्र मुनि आएंगे।
कहीं और टाइम मिलेगा तो और एक आध छोटी-मोटी शायद राजा हरिश्चंद्र की कहानी के ऊपर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। पर जब हम अपने ग्रंथों की कहानियाँ सुनते हैं, तो उसमें से केवल छोटी-छोटी चीज़ें उठाकर हम अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय में संजो के रख सकते हैं। These are the small pearls that we can collect from our stories, from our scriptures. Hare Krishna. Thank you very much for being with me.